अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल दास्तान है इश्क मोहब्बत बहुत ही बोल्ड और इमोशनल नावल आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। तो लिसनर्स, आज बहुत ही इतरत और बैलाज की स्पेशल नाइट है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को स्किप किए बगैर। तो चलते हैं पार्ट नंबर 13 की जानिब। सारी रस्मों के बाद इतरत को बैलाज के कमरे में बिठाया गया। भाभी को कुछ चाहिए आपको हुंजा के कहने पर इतरत ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। और भाभी, आप रोए तो नहीं, एक ना एक दिन तो यही लड़कियों के साथ होता है, देखिए वादा करें मुझसे आप रोएंगे नहीं। हुंजा ने जब देखा कि इतरत एक बार फिर रोने लगी तो वो बोल पड़ी। रुखसी के वक्त इतरत और सनम को अलग करना बहुत मुश्किल हो रहा था। दोनों एक दूसरे के गले लगे बेतहाशा रो रही थीं। शाहजहां बेगम ने अपने आप को बहुत मजबूत बनाया हुआ था, मगर फिर भी माँ तो माँ थी, आंसू उनकी आंखों में भी आ ही गए थे। सनम को रोता देखकर साइम ने चुपके से उसकी वीडियो और पिक्स बनाई थी ताकि बाद में उसे चिढ़ाए। हुंजा के जाने के बाद 5 मिनट के बाद ही बलाज कमरे में आया तो इतरत को शीशे के सामने खड़ा देख के चौंका। वो तो समझ रहा था कि बेड पे बैठी घूंघट निकाले उसी की राह तक रही होगी, मगर ये तो अपनी ज्वेलरी उतार रही है। बलाज बिल्कुल उसके पीछे खड़ा हुआ और अपनी आवाज उतार के ड्रेसिंग पे रख के अपनी शेरवानी उतारने लगा। शीशे में इतरत तिरछी निगाहों के साथ बलाज की सारी कार्रवाई देख रही थी। इतरत ने चूड़ियां उतारने के बाद अपना दुपट्टा खोलना चाहा तो एक पिन थी जो खुलने का नाम नहीं ले रही थी। बलाज ने जब उसे दुपट्टे से उलझता देखा तो आगे बढ़कर उसका हाथ दुपट्टे से हटाया और उसकी पिन खोलने लगा। इतरत का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया, मगर वो ऐसी बन गई जैसे उसको कोई हास परवाह नहीं। पिन खोलते ही धड़ाम से इतरत का दुपट्टा बलाज के पैरों में गिरा। बलाज ने दुपट्टा उठा के साइड में रखा। जब उसकी नज़र इतरत के बैग पे पड़ी, गर्दन के लेफ्ट साइड पे मौजूद डबल तिल देखकर वो चौंका और एक अरमान जगा उसके दिल में, मगर फिलहाल वो जब्त कर गया। इतरत ने अपनी माथा पट्टी उतारना चाही तो वो बालों में अटक गई और वही इतरत की बस होगी। एक तो बलाज की निगाहों से कंफ्यूज हो रही थी और ऊपर ये हैवी ज्वेलरी। बलाज ने जब उसे ज्वेलरी से कश्ती लड़ते देखा तो दोबारा उसकी हेल्प करते आ गया। एक एक करके वो इतरत का चेहरा ज्वेलरी से आज़ाद कर रहा था। जब उसकी नज़र इतरत के गुस्से में फूले हुए चेहरे पर गई तो बलाज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बेखुदी में बोल गया, गुस्से में पूरी बारबी डॉल लग रही हो। बलाज के जुमले पे इतरत ने उसे निगाह उठा के देखा तो बलाज को अंदाजा हुआ कि वो क्या बोल गया और अपनी चिन्ह मिटाने के लिए उसने इतरत को कहा, तुम वैसे पहली दुल्हन हो जो दूल्हे के आने पे बेड पर बैठे घूंघट नहीं बल्कि आईने के सामने खड़ी अपनी ज्वेलरी उतार रही थी। जाहिर सी बात है कि अब एक बेवफा का चेहरा घूंघट में तो नहीं होना चाहिए और हमारे दरमियान अब ऐसा मोहब्बत से लबरेज कोई सानहा नहीं जिसे दोहराने के लिए मैं घूंघट डालकर तुम्हारा इंतजार करूं। ये बोलकर इतरत ड्रेसिंग के पास जाने से लगी, ये जाने बगैर कि बलाज उसकी किसी बात का बुरा नहीं बनाया बल्कि खामोशी से आज दुल्हन बनी अपनी बीवी के रूप में देख रहा था। कभी ख्वाहिश थी इसकी जब वो उसकी ज़िंदगी में दुल्हन बनकर आएगी तो वो रात वो यादगार बना देगा, मगर आज जो रात उसकी ज़िंदगी में आई तो उसे पता कि वो क्या करे। इतरत जाने लगी तो बलाज ने उसका हाथ पकड़कर अपनी जानिब खींचा और बलाज के बिना शर्ट के जिस्म पे इतरत का जिस्म टकराया। इतरत ने निगाहें उठाकर बलाज को देखा, जहां आज सिर्फ उसे मोहब्बत दिखाई दी। बलाज ने उसका चेहरा थामा और उसके लब पे अपने लब रख दिए। बलाज के संभल पे इतरत के आंसू गिरने लगे और मगर बलाज ने यहाँ बस नहीं की। आज वो इतरत के उस ताल्लुक को एक और मौका देना चाहता था। उसने इतरत को गोद में उठाकर उसे बेड पे लिटा के धीरे से उसकी गर्दन पे झुक गया और उसके कान को चूमता, कभी आंखें कभी लब, खामोशी से अपनी मुट्ठी में पीछे अपनी सारी कार्रवाई बर्दाश्त कर रही थी। बलाज ने उसके माथे पे अपने रखे और दोनों की निगाहें मिली। तब बलाज ने कहा, एक बार कह दो बलाज, मुझसे गलती होगी। बलाज ने उसको लबों को चूमते हुए उसके नीचे वाले होंठ को जरा खींचते हुए कहा, कैसी गलती? इतरत ने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए कहा, वही जैन वाली, मुझसे माफ़ी मांगो मेरी जान, मैं माफ़ कर दूंगा। बलाज ने मदहोशी के आलम में उसकी शर्ट दोनों शोल्डर से नीचे करते हुए उसकी गर्दन को जगह जगह चूमते कहा। गर्दन के नीचे का फासला मिनटों में तय किया और पेट से ऊपर शर्ट करते हुए वहां अपने लब रख कर बलाज ने उठकर दोबारा इतरत के लबों को चूम के कहा और बलाज की आंखें मदहोशी के आलम में रेड हो रही थी। इतरत के दोनों हाथ उसके हाथ में लिए थे और इतरत का पूरा चेहरा बलाज चूम रहा था। मगर मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, मेरी गलती नहीं है। इतरत का कहना था कि बलाज जो अभी पूरा मोहब्बत में प्यार में मदहोश था, एकदम उसके चेहरे पे चट्टान सी सख्ती आ गई और उसने अपना हाथ मौजूद इतरत के हाथ को जोर से दबाया और हटे मेरे ऊपर से, मैं किसी बात की माफ़ी नहीं मांगूंगी जब मैंने कोई गलती नहीं की। तुमने मेरी मोहब्बत में शिर किया। इतरत तो तुम कह रही है कुछ नहीं किया। अगर तुमने एक
से गुजारा नहीं हो रहा था तो तुम्हारा क्या कमी रह गई थी मेरी मोहब्बत में जो तुमने जैन की बाहों में पनाह ढूंढी। इतरत की आंखें बलाज की बातों से अफसोस से भरने लगी। उसने जो कहा उसे अंदाज़ा नहीं था कि आगे बलाज का रद्द-ए-अमल क्या होगा। हाँ, जो चाहे समझ ले, मेरा गुजारा एक मर्द के साथ हाँ मिलता था, मगर सुकून जैन की बाहों में। काश आज भी वो होता तो आपकी जगह। बस ये बात इतरत ने कहकर अपने लिए अजियत खरीद ली थी। इतरत की बात सुन के बलाज ने एक झटके से उसका शरारा टांगों से ऊपर किया और आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि बेवफा बीवी के साथ क्या किया जाता है। बलाज ने उसकी दोनों हाथ को सख्ती से तकिए पर रख के दबाया और खुद को उसके ऊपर झुक गया और बलाज ने संभल से इतरत की एक दर्दनाक चीख निकली जिसे बलाज उसका जबड़ा पकड़ के रोक चुका था। इतरत का पूरा वजूद तकलीफ में आ गया था और उसकी आंसू से तकिए में जज़ब हो रहे थे, मगर बलाज पे खून सवार था। बलाज उसके ऊपर से हटा तो इतरत की अटकी सांस बहाल हुई। वो जैसे उतरने लगी बेड से, बलाज ने उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ के कहा, अभी जो मैंने वसूल किया वो शोहर का हक था और अब जो तुम्हारे साथ होगा वो मेरी मोहब्बत की तौहीन का बदला होगा, बेवफाई का बदला। बलाज छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। इतरत ने बलाज का हाथ अपने हाथों में से छुड़ाते हुए हटाना चाहा, मगर उसका अगला अमल जो बलाज ने किया, इतरत की रूह था कांप गई। उसने इतरत को उल्टा किया और उसके हाथ पीछे कमर पे बांध दिए और नहीं बलाज, ये नहीं करें, ये गुनाह है। प्लीज़, मैं बीवी हूँ आपकी, प्लीज़। इतरत ने रोने में शिद्दत आ गई थी, मगर बलाज आज बेरहमी पे उतर चुका था। वो इतरत पे एक बार फिर झुका और इतरत की टांगें और उसका पूरा जिस्म एक बार फिर तकलीफ से आशना हुआ। इतरत की गर्दन पे बलाज के हाथों के निशान आ गए थे और एकदम खामोशी सी छा गई जब बलाज इतरत को बेवफाई सजा दे के उस पे से हटा था। इतरत पे से हटने के बाद बलाज करवट लेकर लेट गया और इतरत, जिसका पूरा पूरा वजूद उस वक्त बर्फ हो चुका था, वहीं उल्टी लेट लेट के वो बेहोश हो चुकी थी। बलाज करवट लेकर लेट तो गया था, मगर अपनी आंखों से बहने वाले आंसू को उन्हें नहीं रोका। आज वो इतरत के साथ हमारे तो सारे मामला क्लियर करना चाहता था, प्यार से, मोहब्बत से, मगर इतरत की बदजुबानी ने उसे तहस दिलाया था और उसे वो गुनाह कर लिया जिसकी शायद माफ़ी नहीं। रात के न जाने किस पैर उठकर वो नहाया और अपने रब के आगे बिलक बिलक पड़ा। इस गुनाह की माफ़ी अपने रब से मांगने लगा जो शायद रब उसे माफ़ कर दे, मगर जिसके साथ उसने ये क़यामत ढाई वो उसे क्या माफ़ ना करे। दुआ मांग के वो उठा तो इतरत का जाके चेहरा गौर से देखा और एक बार फिर उसे पछतावा होने लगा और इस अमल से, मगर अचानक इस पछतावे की जगह गुस्से ने ली। बलाज ने उसके बिखरे वजूद को ब्लैंकेट से ढांका और खुद सोफे पर जाकर लेट गया। एक्सक्यूज़ मी, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हीर और सिद्रा जो किसी लेक्चर पे डिस्कस कर रहे थे, एक अजनबी को खुद से मुखातिब करने से पहले ही इन दोनों ने एक दूसरे को देखा, मगर हीर एक मिनट के लिए चौंक गई और उसकी आवाज़ पर एकदम वो लड़का हीर के बराबर बैठ गया। हीर ने गुस्से में उस लड़के को घूरा, मगर जब गौर से उस लड़के को देखा तो फौरन अपने दोनों हाथ मुंह पर रख के कहा। उसकी आवाज़ पे वो लड़का एकदम हीर के बराबर बैठ गया और हीर ने गुस्से से उस लड़के को, मगर जब उसने उस लड़के को देखा तो फौरन अपने दोनों हाथ मुंह पे रख के कहा, जावियान, शुक्र है मैडम तुमने मुझे पहचान तो लिया, वैसे क्या इतना चेंज लग रहा हूँ मैं? ओह माय गॉड जावियान, ये तुम ही हो ना? डोंट बिलीव दिस। सिदरा तो मानो शाक्ट में थी। जावियान बिल्कुल ही अलग लग रहा था। उसके जान पहचान वाले अगर पहली दफ़ा उसे देख लेते इस खुलिये में तो पहचानते नहीं। सिदरा मुसलसल शाक्ट सी कैफियत में बात कर रही थी, मगर हीर बस जावियान को देखे जा रही थी। वो तो खामोश थी, एकदम खामोश। सिदरा जावियान की गेटअप से अब खुश थी, मगर जावियान ने जिसके लिए ये सब किया वो बिल्कुल खामोश थी। चलो यार, मैं तो कैंटीन जा रही हूँ, बहुत भूख लग रही है, तुम लोग आ रहे हो? सिदरा कैंटीन जा रही हो तो मेरे लिए भी बर्गर ला दो, मैं यहीं बैठा हूँ। हीर तो चल रही है ना? नहीं, मुझे भी भूख नहीं, तुम जाओ, यहीं हूँ, फिर हॉस्टल चली जाऊंगी, तुम वही आ जाना। हीर के कहने पर सिदरा चलेगी, जिसके जाते ही हीर हॉस्टल जाने के लिए खड़ी हुई जब जावियान ने उसका हाथ थामकर उसे दोबारा बिठाया और कहा, क्या बात है, चुप क्यों होगी तुम? अचानक हीर ने पहले जावियान को देखा और फिर कहा, ये सब आपने मेरे लिए करा है ना? अपना हुलिया चेंज? हाँ तो क्या हुआ, मुझे खुद भी तो अच्छा लग रहा है। अपने छोटे बाल, कान और हाथ आज़ाद, मेरे हर ऊट पटांग चीज़ों से मुझे अच्छा लग रहा है। मेरे कपड़े अच्छे हैं, मगर मेरे लिए क्यों क्या किया आपने ये सब? ये सवाल अच्छा है, मगर इसके जवाब मैं तुम्हें कल दूंगा, जब जूनी के बाद तुम मेरे साथ लंदन घूमने जाओगी। अच्छा, और ये कब डिसाइड हुआ? हीर ने मुस्कुराहट के साथ कहा, अभी हुआ ना, अभी कोई बहाना नहीं करना, कल चलोगी ना? अच्छा ठीक है, मगर सिदरा भी जाएगी। क्यों, मुझ पर भरोसा नहीं है तुम्हें? बात भरोसे की नहीं है ज़ोबियान, मुझे अच्छा नहीं लगेगा ऐसे आपके साथ जाना अकेले। तो फिर रहने दो, जा ही नहीं रहे हम। ज़ोबिया ने मुंह बनाकर कहा, अरे ये क्या बात हुई?
हीर ने ज़ोबियान को घूरते हुए कहा, यही बात है, अब हमारे दरमियान तभी होगी जब तुम्हें भरोसा होगा, और अगर कल तक तुम्हें मुझ पर भरोसा हो जाए तो अकेले साथ जा सको तो आ जाना, यूनी के बाहर मेरी गाड़ी के पास, वरना मैं समझूंगा कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं। ये कहकर ज़ोबियान वहाँ से चला गया और हीर कितनी देर मुश्किल उसे जाता देखने लगी। बलाज की आंख खुली तो उसने इतरत के ही दिखाई नहीं दी, और उससे पहले कि बलाज उसे ढूंढता वो वॉशरूम से निकली लाइट पिंक कलर के ड्रेस में। आंखों की सूजन बता रही थी कि वो कितनी देर रोती रही। इतरत बहुत आराम आराम से जा रही थी और उसके चेहरे से उसकी तकलीफ का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। उसे इस हालत में देख के बलाज ने निगाहें झुका ली। अब बलाज को ये फिक्र होने लगी कि कहीं इतरत भी अपने घर वालों के सामने उसका रवैया जाहिर न कर दे। इतरत ने हल्का सा मेकअप किया और बिना बलाज पे निगाह डाले कमरे से चलेगी, और उसने जाते ही बलाज ने लंबी सांस ली गुस्से में जो उसने किया, और अब उसे खुद भी पछतावा था, मगर अफसोस अब कोई फ़ायदा नहीं। बलाज फ्रेश होकर निकला तो इतरत अपना ज़रूरी सामान पैक कर रही थी, क्योंकि आज वलीमे से वापसी पे उनकी इस्लामाबाद की फ़्लाइट थी। बलाज को कल सुबह हर हाल में बेस पे रिपोर्ट करनी थी, इसलिए वो और इतरत वलीमे से वापसी पे इस्लामाबाद जा रहे थे। जो ज़रूरी सामान हो तुम्हारा वो रख लेना, बाकी 1-2 दिन में बादल पहुंचा देगा पिंडी। बलाज के बोलने पे ये इतरत की निगाहें झुकाए खामोशी से अपना काम कर रही थी, और बलाज चाह रहा था कि वो उससे बात करे। इतरत अपना काम मुकम्मल करके नाश्ता करने जाने लगी। जब बलाज ने कहा, ऐसी शक्ल बना के बैठोगी तो सब यही समझेंगे कि मैंने कल रात तुम पर बहुत जुल्म किया, लिहाजा अपनी ये शक्ल दुरुस्त करो, और याद रहे कल रात के बारे में मैं कोई बकवास नहीं। तुम रोते हुए धोते किसी से करी तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। बलाज की बात खत्म होते ही इतरत बाहर जाने लगी। जब बलाज ने उसे खींचकर अपने सामने किया, क्या बोल रहा हूँ तुमसे? बलाज के कहने पे इतरत ने निगाह उठा के बलाज को देखा। मेरे गुस्से को बार बार क्यों आजमा रही हो इतरत? तुम्हें पता है तुम्हारी खामोशी मुझे गुस्सा दिलाती है, तो उतार ले मुझ पे गुस्सा। कहाँ से उतारना शुरू करेंगे? सीधी लेटूं या फिर? इतरत गुस्से से एकदम फिर फट पड़ी। आगे की बात उससे पहले इतरत बोलती, बलाज उसका जबड़ा दबो चुका। इतरत जुबान संभाल के बात करो। मैंने ऐसा बोल दिया जो आपको गुबारा नहीं हुआ, वही जो कल आपने मेरे साथ किया, जानवरों जैसे सलूक। एक बात याद रखिएगा बलाज खान, मुझे इतरत अजहर को तुमसे नफरत है, सिर्फ नफरत, मगर इसका यह मतलब नहीं कि मुझे आपसे नफरत है, और तो आपकी राहत का सामान बनूंगी जब जब बोलेंगे बनूंगी। मैं भी आपकी हैवानियत की आखिरी हाथ देखना चाहती हूँ। बलाज मुझे और अजियत दीजिएगा, ताकि मुझे हर लम्हा आपकी कैद में एहसास हो कि मैंने गलत वक्त पे गलत इंसान से मोहब्बत की है। ये बोलते हुए इतरत ने बेदर्दी से अपने आंसू रगड़े। ये बोल के इतरत ने बलाज को उसी निगाह से शर्मिंदा कर दिया। मुझे शौक नहीं अपनी उजड़ने की दास्तान दुनिया वालों को सुनाने की। बेफिक्र रहे, जब तक सांस है। इतरत अजहर नहीं, इतरत बलाज हो आप तुम। बलाज ने उसकी बात काटते हुए गुस्से से कहा, आप कह सकते हैं, मगर मैं आज भी इतरत अजहर हूँ, क्योंकि कल रात मेरी शादी हुई थी, मगर मेरे शौहर ने मुझसे प्यार नहीं, मेरे साथ जना किया है। एक औरत एक जनाकार का नाम कभी अपने नाम के साथ नहीं जोड़ती। ये बोल के इतरत नीचे चलेगी, और बलाज ने गुस्से से दीवार पर मुक्का मारा। बलाज ने एक बार फिर इतरत को देखकर दंग रह गया। लाइट पस्ताई कलर की मैक्सी में मॉडल मेकअप के साथ इतरत आज बारात से ज्यादा हंसी लग रही थी। सुबह नाश्ते के टेबल पर इतरत ने वाकई बलाज को हैरान कर दिया। उसे देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उसके ताल्लुकात बलाज से खराब हैं। फोटो सेशन के दौरान भी कई पोज आए जहां इतरत और बलाज एक दूसरे के करीब आए। एक पोज में तो इतरत और बलाज एक दूसरे से अपना सर मिला रहे थे, और ये पोज देते हुए इतरत का तो पता नहीं, मगर बलाज के सामने उसके और इतरत के यूनी के लम्हात घूमने लगे। आज शानजे काफी खुश थी, और उसकी खुशी की वजह मुराद था, जिसका रवैया आज शानजे के साथ पहले जैसा। behzad को देखकर शानजे काफ़ी एटीट्यूड का मुजाहरा कर रही थी मुराद के साथ, मगर behzad की जूती को भी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसे ऐसी हरकत करवाई थी मुराद की। शानजे का बस नहीं चाह रहा था कि behzad का मुंह नोच ले। अरे शुक्रिया मुराद, मेरे लिए तुम जूस ले आए। अरे नहीं behzad सर, मुझे खुशी होगी कि मैं आपके किसी काम आऊँ। मुराद behzad से बातें कर रहा था जी 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 करके, और behzad ने एक ही काम किया था शानजे को देख के, जो शानजे को आग लगाने के लिए काफ़ी था। behzad के आंख मारने पर शानजे को आग लग चुकी थी, और इससे भी ज्यादा मुराद का behzad के आगे पीछे घूमने पे। बाजिल यार, कैसे दो अजनबी निकाह के दो बोलों पे एक हो जाते हैं। हुंजा ने इतरत और बलाज को देखते हुए, मगर वो तो अजनबी नहीं हो। बाजिल ने हुंजा का हाथ थामते हुए कहा, अगर बिलफर्ज सोच लो कि एक मिसाल दे रही हो कि मेरी शादी तुमसे नहीं हुई, तो ये तुम्हारी मुझसे नहीं हुई, तो तुम अपनी बीवी से मोहब्बत करने लगोगे। मैं तो हैरान, मैं तो याद भी नहीं आऊंगी तुम्हें। हुंजा का कहना था कि बाजिल ने एक झटके से उसका हाथ छोड़ा और वहां से उठकर चला गया। हुंजा ने उसे आवाजें देती रहेगी, मगर वो नहीं रुका।
अब हमजा को और भी ज़्यादा अपने पूछने पे अफसोस होने लगा कि क्यों उसने इस किस्म की बात पूछी, क्योंकि बादल को मनाना 100 औरतों के मनाने के बराबर था। आज क्यों नहीं आई तुम? सनम ने साइम को कॉल करके गुस्से में पूछा। यार एक दोस्त के घर आया हूँ, उसकी तबीयत सही नहीं थी इसलिए। इससे पहले कि सनम और कुछ पूछती, साइम ने जब भी उसे साइम के पीछे से किसी लड़की की आवाज़ आई जो साइम का नाम पुकार रही थी। तुम्हारे साथ कौन है साइम? अरे वाह मेरी डार्लिंग डॉल, अभी शादी हुई नहीं और बीवियों वाली हरकतें शुरू कर दी। साइम ने सनम की बात को मजाक का रंग दे दिया। साइम नहीं, उसने आसिम पुकारा है, उसकी बहन है, जूस देने आई है और मुझसे बहुत छोटी है मेरी जानम। अच्छा अच्छा चलो फिर कल मिलते हैं ज़रूर मेरी डार्लिंग डॉल। सनम ने मुस्कुराते हुए कॉल कट की और उसे बहजाद खड़ा दिखाई दिया जो शाहजहां बेगम से कुछ बात कर रहा था और इशारा उसका साइम के पापा की तरफ था। सनम ने बात समझने की बहुत कोशिश की मगर बेसुध। इधर तो बराज का वलीमा हैरो खरीबत से निपट चुका था। थोड़ा थोड़ा आराम करके वो लोग अब एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे। बहजाद की सिर्फ एक ज़रूरी कॉल आ गई थी, इस वजह से वो इतरत को सी ऑफ करने नहीं गया था। शाहजहां बेगम ने इतरत को हजारों नसीहत की और इतरत ने सनम को। अजहर साहब ने भी अपनी बेटी को सीने से लगाया और दामाद को भी। सबकी नज़रों में खुद को खुश रखने वाली इतरत सबको अलविदा करते रो पड़ी। ऐसा लग रहा है जैसे अगवा करके लेके जा रहा हो, जो रोना धोना काम ही नहीं हो रहा तुम्हारा। बलाज ने चेकिंग करते हुए अपने बराबर में खड़ी रोती हुई इतरत को कहा, जना तो कर ही लिया है, अगवा भी कर लें, आपकी कौन सा बड़ी बात है। एक बार फिर इतरत ने अपने जवाब पर बलाज को अंदर तक हिला गई थी। आइसक्रीम खाओगी मेरी जान? आज बहुत दिनों बाद अच्छा मूड हुआ है। तुम्हारा मुराद, आज जो बोलोगे मैं करूँगी। तो ऐसा करते हैं राय चलते हैं, मगर मुराद वो तो यहाँ से बहुत दूर जाएगा तो लॉन्ग टाइम भी हो जाएगी। मुराद की बात पे शांजे मुस्कुराने लगी। अभी उनकी गाड़ी मुस्लिम सोसाइटी के रोड पर आई थी कि एकदम उनकी गाड़ी के पीछे गाड़ियों ने मुराद को गाड़ी रोकने पे मजबूर किया। शांजे और मुराद एकदम डर गए। गाड़ी में 2-3 लड़के उतरे और उनमें से एक ने मुराद पे पिस्टल तानी और उसने सब ले लिया। बाकी 2 लड़कों ने सजी समरी शांजे पे पड़ी। अरे इसे छोड़ो, यहाँ देखो, पूरी रात मस्त हो जाएगी अपनी, खबरदार इसे हाथ लगाया तो। मुराद के बोलने की देर थी कि उनमें से एक ने मुराद के सर पर पिस्टल बैक मारा और मुराद दूर ढह गया। शांजे से मुराद सर खून निकलता एकदम चीख से गाड़ी निकली और फिर इन तीनों ने शांजे को खबरदार हम इन सब ने शांजे को मुराद सर से खून से चीख रहा था और गाड़ी से बाहर निकल आई और इन तीनों ने शांजे को पकड़ा और घसीटते हुए गाड़ी में डाल के ले गए। अस्सलाम वालेकुम।